अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद चैनल। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली क्या है कि एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के ऊपर है। तो आइए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू वेरिएबल्स। ओके, यानी कि डियर स्टूडेंट्स उसने क्या कहा है कि आपने तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है ऑन अ टू वेरिएबल्स। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है कि आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं। क्या कहा है कि आपने सबसे पहले टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, फिर क्या है कि आपने उनके ऊपर क्या है कि बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ओके, तो पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। वो आप लोग जानते हैं कि आइए वो पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, तकसीम और रिमाइंडर। ओके, इन ऑपरेटर को स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यानी कि ये क्या है, हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो क्या है कि मैथ में नॉर्मली हर जगह पर यूज होते हैं। इन ऑपरेटर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, यानी कि क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, इन्हीं सब ऑपरेटर्स को क्या है कि स्टूडेंट्स हमने टू वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म करना है। क्या उसने कहा, ऑन टू वेरिएबल्स, यानी कि क्या है कि आपने अपनी मर्जी से दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। कोई से आपकी मर्जी है, आप जो वेरिएबल स्टूडेंट्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ए से लेकर जी तक। ओके, पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने किस मेथड से करना है। ओके, पहले क्या था कि हमने सारा कुछ पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें तो जो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है उसको क्या है कि स्टूडेंट्स हम लोग तीन पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। पहले को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, दूसरे को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। तीसरे को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। ओके, ये हमारे पास क्या है, थ्री पार्ट्स हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है कि हम लिखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड, यानी कि स्टूडेंट्स इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख लेते हैं, कोड डॉट एच। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड। फिर हम स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखते हैं, स्टडी डॉट एच। ओके, इस पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहां तक क्या है कि आपने हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन का है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स क्या ले लेते हैं, अपना वाइड मेन, यानी कि स्टूडेंट्स ये अब हमारे पास क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। ओके, इस मेन फंक्शंस के बाद ये अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ओपनिंग ब्रेस। क्या है, ओपनिंग ब्रेस, यानी कि इस ब्रेस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी। तो अब यहां पर क्या है कि हमारा प्रोग्राम बॉडी या क्या है कि सी स्टेटमेंट का प्रोग्राम शुरू होता है, यानी कि थर्ड पार्ट शुरू होता है। वो तो आपको पता है ना कि इस ब्रेस से लेकर एंडिंग ब्रेस तक हम जो कुछ भी इनके अंदर राइट कर रहे होते हैं उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले नीचे स्टूडेंट्स आपने क्या ले लेना है, क्लियर स्क्रीन। क्या लेना है, क्लियर स्क्रीन। जिस तरह हमारे पास ये क्या है, मेन फंक्शन है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो क्लियर है स्क्रीन है, ये भी स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। इसके बारे में क्या क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों यूज करते हैं, इसका काम क्या है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ओके, आपको याद हो ऊपर उसने क्या कहा है कि आपने टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, यानी कि ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये हमारे पास जितने भी क्या है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इनको क्या है कि स्टूडेंट्स हमने टू वेरिएबल्स के अंदर डिस्कस करना है। इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि टू वेरिएबल लेंगे, इंटीजर डॉट टाइप के लेंगे या शॉर्ट डॉट टाइप के लेंगे। क्यों, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स हमने क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स हम फ्लोट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम न्यूमेरिक को भी कर सकते हैं। यानी कि फर्ज किया हमने क्या कहा, 2 + 5, क्या कहा 3 +
3.5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू है, 2 क्या है हमारे पास नंबर्स हैं। इन नंबर्स के ऊपर क्या है कि हमने तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। इस टाइप के लिए क्या है कि आपने फ्लोट डाटा टाइप यूज करनी है जब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो लेकिन जिसके अंदर पॉइंट हो, लेकिन हमने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी। हमने स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल वैल्यू इस्तेमाल करनी है, जैसे कि हमारे पास 10 है और 5 है। ओके, अब अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि इनमें कहीं पर भी डॉट या इशारिया नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिसके अंदर कोई पॉइंट, कोई इशारिया, कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या है कि हम लोग डाटा टाइप इंटीजर या शॉर्ट को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चाहे आप लोग इंटीजर डाटा टाइप यूज कर लेना, चाहे आप लोग शॉर्ट डाटा टाइप यूज कर लेना। तो इसीलिए क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या है इंटीजर डाटा टाइप यूज कर रहा हूँ। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि मैंने वेरिएबल ले लिया a नाम का और b नाम का। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स उसने क्या कहा था, 2 वेरिएबल लेने हैं। मैंने यहाँ पर क्या है कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। एक का नाम क्या है a, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है b, और जो इनकी डाटा टाइप है वो हमारे पास क्या है int। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक प्रोग्राम की क्लियर समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास क्या है a और b। a में क्या है कि अभी तक हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की, इसी तरह जो b है, b के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या है, हमने किसी भी किस्म की कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। तो पहले क्या है कि हमने इनको वैल्यू असाइन करनी है। फर्स्ट के स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि a बराबर है 10 और क्या कहा कि b बराबर है 5 के। ओके, यानी कि ये जो a नाम का वेरिएबल लिया था इसमें अब हमने वैल्यू असाइन क्या कर दी 10। ये जो b नाम का वेरिएबल लिया था इसमें अब हमने वैल्यू असाइन क्या कर दी 5। ओके, यानी कि अब जो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं a और b, उनको क्या कि हमने स्टूडेंट्स वैल्यू असाइन कर दी है। a में क्या वैल्यू दी है 10 और b में स्टूडेंट्स हमने क्या वैल्यू दी है 5। ओके, फर्ज किया स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है। क्या कहा है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है कंप्यूटर की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि हमें लिखा हुआ आ जाए कि a प्लस b इक्वल किसके है 15 के। ओके, इसी तरह क्या है कि आगे अब स्टूडेंट्स इस फंक्शंस को, इस स्टेटमेंट को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी बार बार बताया था कि जब आप कोई भी रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हम एक फंक्शन यूज करते हैं। उस फंक्शन का स्टूडेंट्स नाम क्या है, प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया कि व्हाट इज प्रिंट एफ क्या होता है, और हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी प्रिंट एफ को काफी हद तक एक्सप्लोर किया था। ओके, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फर्ज की हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है a प्लस बी इक्वल क्या है 15, यही लिखा हुआ आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमने अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है। तो उसके लिए क्या है कि हम प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। तो आगे अब क्या है कि अब हम स्टूडेंट्स प्रिंट एफ के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट एफ, क्या लिख लिया, प्रिंट एफ बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड आपको इस बात का अंदाजा है, कीवर्ड जितने भी होते हैं ये हमेशा क्या स्टूडेंट्स लोअर केस के अंदर यानी कि छोटी एबीसी के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, कीवर्ड बेसिकली ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या कि स्टूडेंट्स हमने पैरेंथेसिस लगाकर क्लोज कर दिया। ओके, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके आगे क्या है कि ये वाली पैरेंथेसिस आती है, यानी कि ये वाली क्या है पैरेंथेसिस आती है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है पैरेंथेसिस लगाई है। ओके, अभी हमने डिस्प्ले क्या करना है, a प्लस बी इक्वल। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, a प्लस क्या है, आगे हमारे पास b है इक्वल है परसेंटेज d है स्लैश n। ओके, अब स्टूडेंट्स बंद कर देना कॉमा लगा के। ओके, अब
इसका मतलब क्या है, a प्लस बी को तो स्टूडेंट्स आप लोग जान चुके हैं कि हमने a प्लस बी को एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास परसेंटेज d स्लैश n क्या है, ये स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास एक मैजिक है। क्या कहा है कि अभी तक स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या एक मैजिक है, एक जादू है। आप काम लिख दें, अभी हमारा काम चल जाएगा। इनके बारे में स्टूडेंट्स क्या है कि हम लोग इस क्लास के अंदर अभी डिस्कस करने वाले नहीं है। जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो उस वक्त क्या है कि स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज d स्लैश n के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। अभी तक आपको ये कहा है कि ये एक मैजिक है, एक जादू है, आप लिख दे, हमारा काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स सामने डिस्प्ले क्या करना है 15। ओके, 15 स्टूडेंट्स किस तरह बनना है, यानी कि a प्लस बी। ओके, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिख देना है, a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, प्लीज उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टूड कर लेना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कॉमा। ओके, इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्या कहा है कि इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप जो कुछ भी प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं, सिर्फ परसेंटेज d स्लैश n को छोड़कर बाकी इनके अंदर जो कुछ भी आता है वो स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। क्या कहा है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, प्रिंट है बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आउटपुट का फंक्शन है। ये हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क है, यानी कि ये वाला और ये वाला, और ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमा है। इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर जितने भी हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और एस्केप सीक्वेंस होते हैं, यानी कि परसेंटेज d स्लैश n, ये क्या है कि ये हमारी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होंगे। इन दोनों से हटकर बाकी जो कुछ भी होगा वो क्या है कि स्टूडेंट्स हमारी आउटपुट के ऊपर आकर डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए a प्लस बी इक्वल ये साइन इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं। आगे कॉमों के बाद आगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ लिखते हैं वो क्या है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट बनकर डिस्प्ले होता है। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर कभी भी वैल्यू नहीं देनी, आपने यहाँ पर वो वाले वेरिएबल देने हैं जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा, a प्लस बी। क्या कहा है, a प्लस बी। अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या a में स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली वैल्यू क्या थी 10 प्लस क्या था 5, ये हमारे पास क्या हो गया 15। तो इसलिए यहाँ पर a प्लस बी नहीं आना था, यहाँ पर क्या आ गया 15। ओके, इस तरह स्टूडेंट्स क्या है कि आप लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है माइनस। इसी तरह स्टूडेंट्स क्या है कि आप लोग यहाँ पर माइनस को भी सेम बाय सेम डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी क्या लिखना है a माइनस बी इक्वल परसेंटेज d स्लैश n और क्या आ जाएगा स्लैश n, और यहाँ पर आपने क्या लिख लेना a माइनस ए। ओके, इस तरह अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, a माइनस बी इक्वल स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि 10 माइनस 5 क्या आ गया 5 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ओके, इस तरह क्या है कि स्टूडेंट्स आगे आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना है, आगे आपने डिवीजन तकसीम भी, आगे स्टूडेंट्स आपने क्या है मॉड्यूलस भी कर देना है, सेम बाय सेम इसी तरह। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर हमने क्या लगाया माइनस, वहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर वहां पे तकसीम आ जाएगी, फिर वहां पर मॉड्यूलस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स क्या है कि आपने गेट ch लगाकर और ये वाली क्या स्टूडेंट्स हमने ओपनिंग ब्रेस लगाई थी, आपने स्टूडेंट्स नीचे क्या क्लोजिंग ब्रेस लगा दे रही है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमने वाइड यानी कि यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को ओपन किया था, यहाँ पर लाकर क्या कि स्टूडेंट्स हमने अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर लिया। ओके, अब मैंने क्या कहा था, ये वाली स्टूडेंट्स करली ब्रैकेट और ये वाली करली ब्रैकेट। ओके, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। ठीक है, अगर प्लीज फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई, कहीं पर आपको कोई क्यूरी है, ठीक है, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट जरूर करना है। माई उस्ताद जी का यही वादा है, माई उस्ताद जी का यही आपके साथ प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आपको 24 आवर से पहले आपके कमेंट्स का आंसर दिया जाएगा।